नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और आप देख रहे हैं द मसला। द मसला में आज का मसला यह है कि हमारे देश के टीवी चैनल्स किस मसले को लेकर डिबेट कर रहे हैं और घंटों तक डिबेट हो रही है। हमने देखा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जो देश के मौजूदा एनएसए हैं, मसूद अजहर को जब छोड़ा गया तो उन्होंने कहा मसूद अजहर जी को जब छोड़ा गया तो देश के एनएसए अजीत डोभाल भी साथ गए थे। बस फिर क्या था, जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी को एक मौका मिल गया, बड़ा मौका मिल गया और एक का एक बड़े नेता बीजेपी के सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को घेरने में जुट गए कि राहुल गांधी ने आतंकवादी के बारे में जी बोला है। टीवी वालों को एक बहुत बड़ा एक बहस का मुद्दा मिल गया और उसके बाद प्रवक्ताओं को बुलाया गया और बहस शुरू कर दी गई। घंटों तक यही डिबेट हमने देखी और इस डिबेट में हमने यह भी देखा कि किस तरह से आजकल जो टीवी एंकर हैं हमारे, वो इतना अग्रेसिव होकर बोल रहे हैं, वो एक प्रवक्ता के तौर पर भी बोल रहे हैं, वो हमने देखा। घंटों इस पर डिबेट हुई, कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। तो कांग्रेस को जैसे याद आया तो वो एकदम उन्होंने डिफेंड किया और कांग्रेस के पास दो वीडियो आ गया, हालांकि वो सोशल मीडिया पर पहले ही वायरल हो रहे थे। एक तो मुरली मनोहर जोशी का उन्होंने पहले बोला हुआ था, हाफिज सईद को श्री बोला हुआ था, और रविशंकर प्रसाद ने हाफिज सईद जी बोला हुआ था। ये दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। तो ये हमारे देश में क्या चल रहा है, मतलब किस मुद्दे को लेकर हमारे देश में बहस हो रही है। और ऐसे में जब चुनाव सिर पर है, लोकसभा का चुनाव जो हमारे देश में सबसे बड़ा चुनाव है, आप सोचिए किन मुद्दों को लेकर हमारे देश के जो राष्ट्रीय चैनल्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो डिबेट कर रहे हैं। किन मुद्दों पर डिबेट होनी चाहिए चुनाव के समय? नहीं, हमारे देश के जो एंकर्स हैं, आपको पता है, उनको एक मौका मिलता है और वो डिबेट शुरू करते हैं। लेकिन इससे क्या समझा जाए कि हमारे देश का जो अभी का चुनाव है वो किन मुद्दों को लेकर लड़ा जाएगा? क्या वो जी वाले मुद्दे को लेकर लड़ा जाएगा? क्या वो थप्पड़ मारने के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? या वो एकदम धक्के से बनाए गए राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हमारे देश का चुनाव लड़ा जाएगा? या उन मुद्दों पर लड़ा जाएगा दो देश के हित में है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो रोजगार का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है, रुपए की गिरती कीमत का मुद्दा है, किसानों की समस्याओं का मुद्दा है। ये मुद्दे पीछे रह जाएंगे। ऐसा ही होता है चुनाव के समय में। टीवी वालों को क्या चाहिए? टीआरपी का मुद्दा जो है टीवी वालों के लिए क्या है? जाति पाति का मुद्दा है या जी बोल दिया वो मुद्दा है। टीवी वालों के लिए किसान का मुद्दा नहीं है टीआरपी का मुद्दा। टीवी वालों के लिए रोजगार का मुद्दा टीआरपी का मुद्दा नहीं है जिस पर घंटों डिबेट हो सके। क्या आपने कभी देखा किसानों के मुद्दे पर घंटों डिबेट करते हैं हमारे टीवी चैनल्स? किसान के हित की बात करते हैं हमारे टीवी चैनल्स घंटों तक? ऐसा नहीं होता। इसलिए आपसे भी हम कहना चाहेंगे कि इस समय देश का चुनाव है। इस समय जो देश के एंकर्स डिसाइड कर रहे हैं, आप उनकी बातों पर मत जाइएगा। जो देश के एंकर्स चिल्ला चिल्लाकर न्यूज रूम में बोल रहे हैं, उनकी बातों पर विश्वास मत कीजिएगा। दरअसल क्या होता है कि आजकल मीडिया डिसाइड कर रहा है कि हमारी मानसिकता क्या होनी चाहिए। धक्के से हमारे माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है, देश की जनता के माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। उनके मन में यह बात घुसाई जा रही है कि यह चल रहा है। सो कॉल्ड सर्वे आ रहे हैं हमारे देश में कि अब इस पार्टी का ग्राफ इतना बढ़ गया है, इस पार्टी का ग्राफ इतना गिर गया है, पुलवामा हमले के बाद इस पार्टी का ग्राफ इतना बढ़ गया है, पहले इतना नीचे था। ये सर्वे और भी देखने को मिलेंगे। तो जो घंटों तक ये सर्वे दिखाए जाएंगे, फिर बुला बुला के टीवी चैनल्स जो नेता हैं उनको बात करेंगे, तो लोगों को लगेगा कि यस, ये जो एंकर्स बोल रहे हैं ना, बड़े बड़े एंकर्स, ये जो महिला एंकर बोल रही है और चिल्ला चिल्लाकर बोल रही है, ये सही बोल रही है। या जो एक ये मेल एंकर है, ये बड़ा चिल्लाकर बोलता है, ये सही बोलता है। तो लोगों के मन में एक बात ये डाली जाएगी कि इस समय ये हालात चल रहे हैं, मतलब सर्वे ये दिखा रहा है। सो कॉल्ड सर्वे होते हैं। ये कहां से सर्वे करते हैं, क्या होता है, ये देश की जनता इसके पीछे नहीं जाती। तो हमारे देश में इस समय जो मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, वो कहीं पीछे छूट जाएंगे दोस्तों। और फिर एक मुद्दा आएगा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, देशभक्ति का मुद्दा फिर हमारे देश में आएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे देश की जो सेना है ना, यह शुरू से इतनी ताकतवर रही है
कि पाकिस्तान को हमने कई बार मात दी है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो। हमारी सेना ने अपने दम पर हौसला दिखाया और दुश्मन देश को मात दी। इसमें कोई कहे ना, कोई चाहे पहले का प्रधानमंत्री रहा हो चाहे अब का है, कोई भी वो कहे ना कि वो क्रेडिट लेना चाहिए या कोई पार्टी क्रेडिट लेना चाहे, तो नहीं, ये सेना ने किया है। और दूसरा एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप अपना भाईचारा खराब मत करना। चुनाव है सिर पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चलेंगी, एक दूसरे को हम भला बुरा कहेंगे, दूसरे की बात को गलत साबित करने के लिए पता नहीं क्या क्या हम बोलेंगे। दोस्तों, आप अपना भाईचारा खराब मत कीजिएगा, आप आपस में मत लड़िएगा, किसी नेता के पीछे, किसी पार्टी के पीछे मत लड़िएगा। कोई आपको छुड़ाने नहीं आएगा, कोई जमानत करवाने नहीं आएगा आपकी। इसलिए वोट उसी को दीजिए जो काबिल है। आपके लोकसभा क्षेत्र से जो भी उम्मीदवार काबिल है, जो पढ़ा लिखा है, आपको लगता है कि संसद में जाकर वो आपके लोकसभा हलके की आवाज उठाएगा, अच्छे तरीके से आपके हकों को वहां पर रखेगा और जो आपके हलके का हक बनता है वो लेकर आएगा, या जो करोड़ों रुपए की उसको वहां से सांसद निधि मिलती है, कोटा मिलता है, उसको सही से इस्तेमाल जो कर पाएगा, आप उसको वोट दीजिए। हमारे देश में एक ये भी बात फैलाई जाती है कि आप प्रधानमंत्री के चेहरे को देखकर आप सांसद का वोट दीजिए। हमने देखा कि कई बार हम ऐसा सांसद चुनकर भेज देते हैं जो अनपढ़ है, जिसको बोलना भी नहीं आता, वो संसद में पीछे पीछे बैठा होता है, वो दो शब्द बोलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता, हौसला नहीं होता। खड़ा होगा तो वो एक तरीके से डरेगा, लड़खड़ाएगा। हमने पिछले चुनाव में ऐसा देखा कि बहुत सारे नेता ऐसे चुनकर गए संसद में जिनको बोलना तक नहीं आता, या जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, उनको कागज पढ़ना तक नहीं आता, उनसे कोई सवाल पूछ लिया जाए देश के बारे में तो वो बंगले झांकने लगते हैं। हमें ऐसे सांसदों की जरूरत है क्या? आप पढ़ा लिखा सांसद जो बोल सके संसद में, उसको चुनकर भेजिएगा ताकि देश हित के बारे में, आपके हलके के हित के बारे में वो बात कर सके। सो दोस्तों, ये चुनाव है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। व्यक्तिगत तौर पर हमले होंगे अभी हमारे देश में, इसमें जो मेन मुद्दे हैं वो पीछे रह जाएंगे और एक दूसरे के बारे में हमें सुनने और देखने को मिलेगा। लेकिन आपने क्या देखना है? जो देश के हित में है। हमारे देश में ये जो नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान, ये ऐसे नारा नहीं दिया गया था। हमारे देश के दो मजबूत स्तंभ हैं, जवान और किसान। अगर ये दोनों स्तंभ ना होना, हमारा देश नहीं रहेगा। इसलिए जो किसानों की बात करे, जो जवानों की बात करे और उनके लिए कुछ करना चाहता है, उस पर जरूर गौर करना चाहिए हमें। किसानों के मुद्दे पिछली बार भी थे, पिछली बार भी बहुत बड़ी घोषणाएं की गई थी, लेकिन आज भी किसान सड़कों पर है, उसको फसल का दाम नहीं मिलता, उसको अपनी फसल रोड पर फेंकनी पड़ती है। हमने देखा कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली, पंजाब की, महाराष्ट्र की बात करें, हर जगह यही हाल है। तो दोस्तों, ये बात ध्यान में रखना, इन बातों को, कि हमारे देश को क्या चाहिए। हमारे देश को गरीबी से मुक्त होना है, हमारे देश को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए हमारे देश को। जो देश का इतना लाखों युवा पढ़ा लिखा है, या फिर उसको यह चाहिए कि जी चाहिए, या थप्पड़ वाली राजनीति चाहिए, या जाति पाति के चक्कर में उसको हमने फंसाना है, यह आपने बड़ा गौर करना है। हम आगे आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो गया है, तो इसी मुद्दे पर आपके सामने जो तथ्य हैं वो रखेंगे। हम आपको भटकाएंगे नहीं, चैनलों की तरह, जो बड़े बड़े चैनल आजकल गुमराह कर रहे हैं या भटका रहे हैं। ऐसे लगता है कि वो किसी खास पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम आपको फैक्ट है, जो सच्चाई है, वो आपके सामने रखेंगे। और अगर आपको हमारी बात अच्छी लगे, पसंद आए, तो ये जो चैनल आप देख रहे हैं यूट्यूब, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएंगे, ताकि जो अगली वीडियो हम आपको देंगे, अब हम चुनाव के बारे में आपको बताएंगे, अंदर की बात क्या है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कौन सा नेता क्या कर रहा है, क्या दल बदल हो रहा है, क्या समीकरण है, कौन से लोकसभा में कौन उम्मीदवार भारी पड़ रहा है, यहां वहां किस बात को लेकर उम्मीदवारों का चयन किया गया, क्या जाति पाति देखी गई या कुछ और, ये सब आने वाले दिनों में हम आपके सामने रखेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमें और हौसला मिले और हम आपके सामने और सच्चाई के साथ, अच्छे तथ्यों के साथ और देश हित के साथ आपके सामने
पेश करें अपनी वीडियो को। नमस्कार दोस्तों।